हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम शॉर्ट में ऑल ओवर मार्केट का एक एनालिसिस करने वाले हैं। देन हम चलेंगे सेक्टर एनालिसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे अगेन कोई दिक्कत नहीं है। वही जो सपोर्ट हमारा जो लास्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, वो अभी तक वर्क कर रहा था। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, इस पॉइंट पे हमने एक वीडियो बनाई थी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास एक क्या हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर फेलियर पैटर्न हो जाएगा। और हमारे पास फिर चांसेस है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो हमारा प्राइस जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या बनता है, कोई स्विंग बनता है। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, बाय ऑन डिप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें, नीचे आया बट यहाँ पर मूव आप देखो तो क्या होता है, जब ये लेवल टूटा नीचे तो आएगा, ओपनिंग हुई अच्छी और लेकिन नीचे आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या सोचना है, अब मेरे पास सिनेरियो क्या है, गोल्डन रेशियो के ऊपर है। अब मेरे पास सिनेरियो क्या है कि हेड एंड शोल्डर फेलियर हो चुका है, तो नीचे आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करनी। आपको क्या ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करनी है। अब क्या बाय ऑन डिप है, जब आप यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो सिर्फ इतना ही ट्रेड करना है। फिर नेक्स्ट डे क्या हो सकता है वापस ऐसे नीचे आए। अब ट्रेड मत करो, हमेशा क्या करो, कोशिश करो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में करें। अभी जब नीचे आ रहा था, जैसे कि डाउन ट्रेंड में था, तो वहां पर क्या कोशिश करो, आप इस तरह से ट्रेड ना करो, फिर ये वाली ट्रेड लो, फिर ये वाली ट्रेड छोड़ दो, ये वाली लो। तो हमेशा क्या कोशिश करो कि ट्रेंड की डायरेक्शन वाली ट्रेड लो और बाकी छोड़ दो। तो इससे क्या होगा, आप ओवर ट्रेड भी नहीं करोगे कि मैं सोचूं ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं, ये नीचे गिरा ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसमें फंसोगे भी नहीं। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा सा डेली चार्ट पे वापस चला जाता हूँ। तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, एक ऊपर गया, थोड़ा सा हायर हाइज बनाने की कोशिश की, एक रेंज बन गई है। अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो सिंपल हो जाएगा, आपको यहाँ पे हायर हाइज या ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये रेंज ब्रेकआउट हो जाता है, तो रेंज जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होगा इस केस में, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर हायर हाइज आएंगे नहीं आएंगे, रेंज और आपका स्विंग एक तरह से ही काम करते हैं। स्विंग बनता है तो अच्छी बात होती है, क्लियर रहता है। लेकिन रेंज भी अगर ब्रेकआउट होगा तो भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। निफ्टी 50 को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने वाला है, अच्छी कैंडल बनी है, तो इसका मतलब हमारे लिए जो नेक्स्ट 50 है वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है। मिड कैप एकदम रैली कर रहे हैं, बहुत अच्छी। छोटे छोटे आए थे ये शेकआउट्स। जो एक छोटा सा शेकआउट आता है, यानी 1.33% का अगर शेकआउट आता है, तो स्टॉक्स में 4, 5, 8, 10, 15% का भी आपको मूव दिख सकता है डाउन साइड में। तो इस वजह से थोड़ा सा ये वोलेटाइल ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी आपको कुछ ही स्टॉक्स रखने चाहिए कि मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप भी इंक्लूड रहना चाहिए। तो ये आपका मिड कैप है। स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे, कंटिन्यूएशन रैली है। और ये जो अगर आप इसका चार्ट देखोगे, मैं जाऊंगा वीकली चार्ट पे, तो आप देखोगे एज सच रैली, ये कुछ खास रैली आई नहीं है। जो आप इस पॉइंट पे देखोगे वही इस पॉइंट पे थी, यानी 2020 से लेकर 2007 का ऑलमोस्ट सेम प्राइस भी ये था, उससे नीचे ही था। तो आप देख सकते हो कि ज्यादा कुछ खास अभी ऐसा स्मॉल कैप में कुछ भागता नहीं है सेक्टर वाइज। तो इंडिविजुअल जो स्टॉक्स होते हैं उनको ढूंढो, अच्छे ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ढूंढो। अगर उसमें इतनी रैली आई है स्मॉल कैप में इंडेक्स में, तो स्टॉक्स में तो ये 200 300 400% ऑब्वियसली आ गई होगी। तो ऐसे है कि हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डिपेंड रहना चाहिए, ना कि स्मॉल कैप इंडेक्स कैसा चल रहा है। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया वीकली चार्ट पे जाके, राइट। हम विक्स और देख लेते हैं। जैसे कि हमने विक्स बात की कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है हमारे मार्केट के। जब ये ऊपर जा रहा था, तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। 24 तारीख को, 25 तारीख को और 28 तारीख को, 24, 25, 28 तारीख को आप देखोगे, तो यहाँ पर देखो, ये 24 तारीख की कैंडल है, ये 25 की है, ये 28 की है। तो ये दिख रहा है आपको, शेकआउट आया। अब 2 दिन से अच्छा चल रहा है, तो जरा मैं देखता हूँ इस बार क्या चल रहा है। तो 2 दिन से नीचे, तो थोड़ा सा इन्वर्स प्रोपोर्शनल रहता है। मेजरली आपका क्या है, स्विंग के अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसा अगर रेंज में है तो थोड़ा अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर ये विक्स नीचे जा रही है, तो हमारे लिए थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाएगा ऑल ओवर मार्केट के लिए। ठीक है, एज अ कैश ट्रेडर। अब हम चलते हैं सेक्टर एनालिसिस करते हैं, थोड़ा देखते हैं हम सेक्टर। मीडिया सेक्टर। तो मीडिया सेक्टर हमने काफी पहले बात की थी कि रेंज बनाया, यहाँ पर हायर हाई बनाया और उस टाइम पे मूव दे रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, ये सब हमने नोटिस किया। और अभी भी आप देखोगे बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन से हैं इस सेक्टर में, आप देख सकते हो। तो ये अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो आप देखोगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आने वाला है, तो ये क्या है, हमारे लिए पॉजिटिव है। सेकंड चलते हैं पीएसयू। तो पीएसयू जो बैंक है आपका, काफी टाइम से एक रेंज में है, रेंज ब्रेकआउट के चांसेस अब ज्यादा हैं। लेकिन रेंज बन रही थी, लेकिन एक चीज हमेशा नोटिस करनी चाहिए इन चीजों में, रेंज में भी, कि हायर हाइज बन रहे थे। फिर भी रेंज थी, लेकिन आपके लोज, आपके हायर हाई मतलब हायर लोज, मैं गलत बोल जाता हूँ कई बार, हायर लोज बन रहे थे।
ठीक है, तो हायर लोज बन रहे थे, तो ये एक चीज हमें क्या है, पॉजिटिवनेस दिखाता है कि हाँ, कि ऑल्दो ये रेंज है, ऑल्दो बार बार वीकनेस आ रही है, बार बार रिजेक्शन आ रही है, लेकिन हमारे हायर लोज बन रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है और ब्रेकआउट दे दिया। आईटी, आईटी में हमें ऑलरेडी आज ब्रेकआउट आ गया है, कल ही पता चल गया था कि अच्छा है, अच्छा सेक्टर है और ब्रेकआउट दे सकता है। तो जो रिवर्सल पैटर्न बन रहा था, जो रिवर्सल रेंज बन रही थी, वो धीरे 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 अब वो कंप्लीट होकर अब ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। कंजप्शन में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर हमने रिटेस्ट किया था, इसी पॉइंट पे हमने पिक देखा था इसको, सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स भी हमने देखे थे, अब देख रहे हो हायर हाइज बना रहा है। ऑल्दो और सेक्टर से थोड़ा स्लो है, लेकिन सेक्टर पॉजिटिव साइड में, यानी हायर हाइज बना रहा है, एक रिटेस्ट करके इतना अच्छा ट्रेंड है, ट्रेंड में कोई वीकनेस नहीं आई, तो ये हमारे लिए भी पॉजिटिव है। एफएमसीजी में अगर हम देखें तो लोअर लोज बन रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे सपोर्ट पे है, तो सिर्फ सपोर्ट पे रहने से कोई बात नहीं होती है, मतलब इस ऐसे सच कुछ हम इसमें पॉजिटिवनेस नहीं देखेंगे, जब रिवर्सल करेगा तब हम देखेंगे। अभी के लिए हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर बना दे, अभी तो बना रहा है हेड एंड शोल्डर, अभी इसको ब्रेकआउट करेगा जैसा निफ्टी में किया, ऐसा ब्रेकआउट करता है नहीं करता, उस टाइम पे देखेंगे। तो एफएमसीजी को भी हम थोड़ा साइड कर सकते हैं। फार्मा, फार्मा में भी अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, लोअर लो, ऐसा कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। ऑल्दो ये आपका क्या है, रिटेस्ट है, लेकिन मैंने बोला ना, सपोर्ट पे आप जरूरी नहीं है कि उसको बाय सेल के लिए देखोगे, आप देखोगे कि रिवर्सल आया या नहीं आया। सेम मेटल, मेटल में हमने काफी पहले से ही ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी, गोल्डन रेशियो ब्रेक किया था जब इसने यहाँ पर, फिर उसके बाद ये सस्टेन किया, यहाँ पर लोअर लोज बना रहा था, और अभी जब इसने यहाँ पर हायर हाई बनाया, तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑल टाइम हाई जा सकता है, और हमने कुछ स्टॉक्स में ट्रेड भी अपना लिया है पर्सनल, और आज ही इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो गया ब्रेकआउट। ठीक है, एक चीज ये कि सेक्टर्स को ऐसा भी देखो, ऐसा स्टॉक देखो कि इतने टाइम की रेंज के बाद कोई ब्रेकआउट हुआ है, तो सेक्टर जब चलेगा तो हमें मौका भी मिलेगा कुछ 10 20 30 40 50% राइड करने का स्टॉक्स में। तो अगर ऐसे इतनी रेंज, इतनी बड़ी रेंज को ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसके अंदर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी और क्या क्या मिल सकती है। ये नहीं कि आज चल गया, आप तो पता नहीं बहुत भाग गया, 5% 4%, नहीं, तो 10 20% के लिए भागते हैं ऐसे इतनी बड़ी रेंज के बाद, जैसा कि ये देख सकते हो, ये रेंज टूटी तो ये इतना चला। तो इसी तरह से पीएससी ऑल टाइम हाई, कोई वीकनेस नहीं। जो आपका सर्विस सेक्टर है वो ऑलमोस्ट वीक था, आज इन दो कैंडल को अगर मैं छोड़ दूं, लोअर लोज ही बना रहा था, कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, कोई ऐसा रिटेस्ट नहीं था, लोअर लोज बना रहा था, रेंज बना रहा था, वीकनेस थी। बट अभी ये दिखा रहा है कि रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, और इसने आज किया, और आज किया, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। बट अभी के लिए अगेन ये सेक्टर भी पॉजिटिव है। हमारे पास सिर्फ एफएमसीजी और फार्मा हमने देखा, जो कि कुछ खास नहीं है। सेम फाइनेंशियल सेक्टर अगर आप देखोगे, तो अभी उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, रेंज ब्रेकआउट सेम एज आपका बैंक निफ्टी। तो अभी हम इसके अंदर भी अभी इसको हटा सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ सेक्टर में ही जाना है, ऐसा तो नहीं है कि हम सारे सेक्टर में कुछ स्टॉक ढूंढने शुरू कर देंगे, हमारा होमवर्क करना है कि सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन सेक्टर को भी छोड़ सकते हो, तीन को। इंफ्रा बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ है, रेंज बनाई नॉर्मल, और अभी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एनर्जी सेक्टर आप देखोगे तो लोअर लोज बना रहे थे, दो कैंडल ने सारी जो लास्ट प्रीवियस स्विंग था, जो सारी कैंडल थी, उन सबको एनगल्फ कर लिया, और स्विंग के ऑलमोस्ट आपके आसपास पहुंच गया, यानी स्विंग के हाई को क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव, दोनों कैंडल पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव हमें बताता है कि हाँ, इसके अंदर स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है, अभी ये ऐसा कुछ डल नहीं होने वाला, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि ज्यादा लंबी रेंज में जाने वाला है, अभी हमारे पास स्ट्रेंथ है। ऑटो सेक्टर आप जैसे देखोगे, ये चला, यहाँ पर आपके लोअर लो बनाए, रेंज बनाई, रेंज बनाई, रेंज को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हमें पिक करना शुरू किया था कि ये ऑटो सेक्टर चल सकता है। लेकिन इसने दो कैंडल नीचे आई, बट ना ही तो रेंज ब्रेक की, ना ही ऐसी कोई क्लोजिंग दी उसके नीचे कि हम देखें कि बार बार विक्स बन रही थी, यहाँ पे विक, यहाँ विक, विक, और यहाँ पर भी विक ही बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्ट्रक्चर अभी इंटैक्ट है। ऑल्दो आपने ये नीचे गिर गया, ऑल्दो आप सोच रहे थे कि ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, बट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, और फिर उसके बाद देखो मूव। तो इस तरह से प्रॉपर एक स्विंग बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया है, तो अभी हमारे लिए बोल सकते हैं कि ऑटो सेक्टर अभी भी सिंपल अप ट्रेंड में है, कोई इसमें ऐसा कोई शेकआउट नहीं, कोई इसमें ऐसा लोअर लो भी तक का कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं है। रियलिटी में जाते हैं, सेम रियलिटी में आप देखोगे कि यहाँ पर इसने ये स्विंग तोड़ा था, अभी इसने क्या किया है, जो प्रीवियस स्विंग बना था उसको ब्रेकआउट दे रहा है, और अगर हम इसको और पास्ट से देखें, तो ये वाला लेवल भी जो हमने प्रीवियसली तोड़ा था, फेल हुआ, अब उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो कभी भी क्या होता है, जो पुराना फेलियर, जो पुराना लेवल फेल होता है और उस पर वापस स्टॉक जाए, तो वो अच्छा एक पॉजिटिव सेंस होता है कि हाँ, ये जो शेकआउट था, जो ये फेल हुआ था, जो ये रिजेक्ट हुआ था, ये हो गया,
अब उसके बाद वापस जो स्ट्रेंथ है, जो वीक हैंड से निकल गए, अब जो स्ट्रेंथ आई है वो फिर से कंटिन्यू हो रही है, और आगे चांसेस है कि वो छोटे छोटे स्विंग्स बनाकर कंटिन्यू करेगा। तो ओवरऑल अगर आपने देखें तो 3 से 4 सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर इतने पॉजिटिव दिखा रहा है, इतने अच्छी कैंडल बना रहा है, इतने अच्छे ब्रेकआउट दे रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट। तो इसका मतलब मार्केट अगर चाहे अभी निफ्टी आपका ऑलमोस्ट नीचे है, लेकिन आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे, चाहे ये अभी हायर हाइज और ये इतना ऑल टाइम हाई नहीं जा रहा, लेकिन सेक्टर वाइज अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो मार्केट में आपको अच्छे अच्छे मूव मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और ऑब्वियसली मिल भी जाएंगे। अगर मैं सेक्टर वाइज अगर लिस्ट पे जाता हूँ, तो किसी में आपको 5% वाले स्टॉक, किसी में 4, 8, 3, ये सब स्टॉक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं को पिक करो, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा है। जैसे कि आप मेटल में जाते हो तो देखो अच्छे अच्छे स्टॉक्स आज चले हैं, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी अगर उन स्टॉक्स उन सेक्टर में जाओगे। जैसे कि हमने फार्मा छोड़ा, तो देखो फार्मा में उस तरह की कुछ खास मूव नहीं है, राइट? देख सकते हो आप भी। फाइनेंशियल में देखो कुछ खास मूव नहीं दिख रही होगी आपको, रेड दिख रहे होंगे। एफएमसीजी हमने बोला कुछ खास आपको मूव दिख नहीं रही होगी, एक दो हैं जो कि 1-1.5% चले हैं। लेकिन इनको छोड़कर अगर मैं बोलूँ इंफ्रा, तो देखो इंफ्रा में 3-3, 6-6%, राइट? मैंने सेक्टर दिखाया भी नहीं था, बट अब आप देखोगे तो देखो पीएससी 1, 1, 2, 3, 4 सब ऑलमोस्ट ग्रीन। पीएसयू बैंक्स 3, 3, 5, 5, 6, 8%। इसी तरह से पावर सेक्टर देखो, ठीक है? इस तरह से मीडिया सेक्टर देखो 9, 2, 1, 4%। ठीक है, रियल्टी 6, 5, 2। तो इसमें दिखाया कि आपको जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अलग अलग से ही आपको दिख जाएंगे कि सेक्टर भी अच्छा चल रहा है और स्टॉक्स भी उसमें अच्छे चल रहे हैं। देखो आईटी दिखाया था, तो आईटी में देखो। तो ये डिफरेंस होता है कि हम स्टॉक एनालिसिस भी साथ साथ करें और सेक्टर एनालिसिस भी साथ साथ करें, तो हमें पॉजिटिव, हमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि हम अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइज इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना। यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।